इसीलिए कहा है अपने भाई से कभी भी भेद नहीं छिपाओ, अपने भाई से कभी झूठ मत बोलो, अपने भाई से कभी बिगाड़ करके मत लो। एक बार एक किसान के 4 बेटे थे भैया परीक्षित जी, आप तो पढ़ाते आपने पढ़ा भी। किसान के 4 पुत्र थे, लेकिन चारों पुत्रों में आपस में बनती नहीं थी। पिता बड़ा परेशान। मेरे जाने के बाद इनका क्या हुआ? एक दिन चारों ही पुत्रों को बुलाया और कहा भैया ये एक एक लकड़ी है, इसे तोड़ करके लेकर आओ। अब चारों ही कुमार झट से गए, चारों लकड़ियों के 2-2 खंड करके ले आए। अब पिता ने उन सारी लकड़ियों को एकत्रित करके गट्ठर से बांध दिया। अब बड़े लड़के को बुलाया, भैया इसे तोड़। बड़ा लड़का अस्वस्थ हो गया, बोले पिताजी टूटती नहीं है। दूसरे को बुलाया, बोले तुम तोड़ो, उससे भी नहीं टूटी। तीसरे को बुलाया, वो भी नहीं तोड़ सका, और चौथे को बुलाया, वो भी नहीं तोड़ सका। पिता ने कहा अब समझा, ये एक छोटी सी लकड़ी जीवन की कितनी बड़ी सीख दे रही है। जब ये अलग अलग थी तो तुमने इसे आसानी से तोड़ दिया, और जब इनको एक साथ बांधा गया तो तुम चारों मिलकर के भी एक साथ इसे नहीं तोड़ पाए। इसलिए जब भाई आपस में मिलकर रहते हैं तो कोई दूसरा उसका बाल बांटा नहीं कर सकता। कथाएं सब सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है। अरे पूरी कथा अमल नहीं कर सकते तो एक ही बात अमल कर लीजिए। माने व्रत किसी चीज का रखा जाए, नियम एक का पालन किया जाए, बाकी मर्यादाएं अपने आप बन जाती है। भजन करने का तात्पर्य आप जंगल में जाकर के पूरे दिन भूखे प्यासे रहे ये नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में बैठे रहे, बच्चे भूखे हैं, पत्नी तड़प रही है, माता रो रही है, वो भजन नहीं है। भजन क्या है? कि मन की तरंग मार लो तेरा हो